हे दोस्तों, Q&A के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल पूछा है दक्ष प्रजापति ने, कुली द पावर हाउस का ट्रेलर कैसा लगा और क्या 1000 करोड़ कमा पाएगी ट्रेलर देख के? भाई 1000 करोड़ थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो ये फिल्म वॉर 2 के साथ क्लैश हो रही है और दूसरा कि तमिल की पैन इंडिया फिल्में हिंदी बॉक्स ऑफिस पर उतने बड़े लेवल पर नहीं रिलीज की जाती हैं जितना कि तेलुगु पैन इंडिया फिल्मों को रिलीज किया जाता है। अब इस फिल्म में आमिर खान है, रजनीकांत की फिल्म है, तो हो सकता है कि फिल्म को ज्यादा स्क्रीन मिले, लेकिन जैसा कि वॉर 2 के साथ क्लैश हो रही है तो इसे उतने स्क्रीन नहीं मिल पाएंगे। ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर अच्छा है, लेकिन इसका हिंदी डब मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा है। साथ ही मुझे इसका बीजीएम भी उतना कुछ खास नहीं लगा है, तो उम्मीद करते हैं कि फिल्म में इसके हिंदी डब को सही किया जाएगा। ट्रेलर ठीक ठाक है, तो देखते हैं कि फिल्म की कहानी कैसी होती है। माना वो तुम्हारे पापा थे, पर मेरा वो जिगरी दोस्त था। यूनिक बॉय पूछते हैं सितारे जमीन पर एंड हाउसफुल 5 लाइफ टाइम कलेक्शन। अक्षय कुमार के हाउसफुल 5 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 161 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 238 करोड़ की कमाई की है। फिल्म का बजट 240 करोड़ है, तो देखा जाए तो अक्षय कुमार की ये फिल्म फ्लॉप हो गई है। हाउसफुल 5 के अनाउंसमेंट के टाइम मेकर्स ने कहा था कि इस फिल्म का बजट 350 करोड़ होगा, लेकिन फिर रिलीज के बाद पता नहीं कैसे इसका बजट 240 करोड़ हो गया। खैर 240 करोड़ के बजट में बने अक्षय कुमार की ये फिल्म फ्लॉप हो गई है। आमिर खान की सितारे जमीन पर फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 165 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 263 करोड़ की कमाई की है। सितारे जमीन का बजट लगभग 100 करोड़ बताया जा रहा है, तो 100 करोड़ के हिसाब से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई है। जोहेब अहमद कहते हैं, क्या सलमान खान की मूवी बैटल ऑफ गालवान सनी देओल की बॉर्डर 2 से क्लैश होगी क्या? प्लीज सवाल ले लेना शाहिद भाई। बैटल ऑफ गालवान की रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसा कि सलमान खान ने कहा है कि ये फिल्म जनवरी 2026 में आ सकती है, तो इसलिए लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये फिल्म जनवरी 2026 में ही रिलीज होगी। लेकिन सलमान खान ने कहा है कि आ सकती है, तो जरूरी नहीं है कि ये फिल्म जनवरी 2026 में ही रिलीज हो। पर जैसा कि फिल्म की शूटिंग अक्टूबर-नवंबर तक खत्म हो जाएगी, तो हो सकता है कि ये फिल्म जनवरी 2026 में ही देखने को मिले। अगर बैटल ऑफ गालवान 23 जनवरी 2026 को आती है, तो सलमान खान बिना भूषण कुमार से पूछे इस फिल्म को जनवरी 2026 में नहीं लाएंगे, क्योंकि बॉर्डर 2 की रिलीज डेट काफी पहले कंफर्म हो गई थी। जनवरी 2026 के अलावा बैटल ऑफ गालवान बकरीद के मौके पर भी आ सकती है, तो देखते हैं बैटल ऑफ गालवान की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। सिहाब कहते हैं, भाई धुरंधर मूवी की शूटिंग अपडेट बताओ। धुरंधर की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और अभी इसके पोस्ट प्रोडक्शन पर काम हो रहा है। फिल्म को रिलीज होने में अभी 5 महीना है, तो अभी इसके ऑफिशियल ट्रेलर को आने में टाइम लगेगा। पर अगर बात करें इसके फर्स्ट लुक टीजर की, तो भाई धुरंधर का फर्स्ट लुक टीजर काफी जबरदस्त है, जिसके बीजीएम और एक्शन सीक्वेंस ने लोगों का दिल जीत लिया है। टीजर काफी अच्छा लगा है, तो उम्मीद है कि फिल्म की कहानी भी अच्छी होगी। घायल हूं, इसलिए घातक हूं। अगला सवाल पूछा है सिने टॉक ने, कहते हैं शायद भाई बस एक ही सवाल है, किंग 2026 की कितनी बड़ी फिल्म होगी और आप 2026 की 10 में से किंग को कितने नंबर पर रखेंगे? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। शाहरुख खान की किंग 2026 की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्मों में से एक है, लेकिन 2026 में कुछ और भी फिल्में आने वाली हैं जिसका फैंस काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि सनी देओल की बॉर्डर 2, अजय देवगन की दृश्यम 3, विकी कौशल की महाअवतार और रणबीर कपूर की रामायण। ये बॉलीवुड की लिस्ट है, यहाँ पर मैंने साउथ की फिल्मों को नहीं लिया है। अगर इन फिल्मों में से मुझे सिर्फ एक फिल्म को चुनना हो, तो अभी मैं नहीं चूज कर सकता, क्योंकि मैं रामायण और किंग फिल्म के बीच डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि किस फिल्म को नंबर 1 पर रखूं। मेरे लिए दोनों काफी बड़ी फिल्में हैं, तो मैं देखना चाहूंगा कि रामायण और किंग का ऑफिशियल टीजर कैसा होता है। वैसे अगर आपको किंग और रामायण में से किसी एक फिल्म को चूज करना हो, तो आप किस फिल्म को चूज करेंगे? मैं आप सबसे जरूर जानना चाहूंगा। आकाश कुमार कहते हैं, एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 अपडेट। एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और जैसा कि कहा गया है, तो सीजन 3 25 सितंबर से देखने को मिलेगी। पिछले दोनों सीजन की तरह सीजन 3 में भी 8 एपिसोड होंगे, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में देख सकते हैं। विकास यादव का सवाल है, सालार 2 कब तक आएगी? भाई सालार 2 में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि जहां प्रशांत नील जो एनटीआर की फिल्म ड्रैगन को डायरेक्ट कर रहे हैं, वहीं प्रभात दिराज साहब के बाद फौजी की बची हुई शूटिंग और संदीप रेड्डी वांगा के साथ स्पीड की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। सालार 2 के कुछ हिस्सों की शूटिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन बची हुई शूटिंग को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है। हाँ, अगर सब कुछ सही रहा तो शायद प्रशांत नील ड्रैगन के बाद सालार 2 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। अभी सालार 2 को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको फिल्मी टॉक्स में बताते रहेंगे। अहमद तासीन पूछते हैं, सुपरमैन का स्पिन ऑफ सीरीज आएगा क्या? जी हाँ, सुपरमैन का स्पिन ऑफ सीरीज कंफर्म हो गया है और इस सीरीज की कहानी जिमी ऑल्सन के कैरेक्टर के ऊपर फोकस करेगी। बताया जा रहा है कि एक एंथोलॉजी सीरीज होगी, जिसके हर एक एपिसोड में अलग अलग विलेन को दिखाया जाएगा।
इसके अलावा खबर आ रही है कि जेम्स गन मिस्टर ट्रैफिक के ऊपर भी एक स्पिन ऑफ सीरीज की प्लानिंग कर रहे हैं। सुपरमैन की सफलता के बाद डीसी यूनिवर्स इन दिनों काफी सुर्खियों में है, तो आने वाले कुछ दिनों में डीसी यूनिवर्स से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट सुनने को मिलेगी। किरण चौधरी पूछते हैं राज एंड डीके की अपकमिंग सीरीज कौन कौन सी है। राज एंड डीके अभी 2 सीरीज पर काम कर रहे हैं, प्राइम वीडियो की गुलकन टेल्स और नेटफ्लिक्स के रक्त ब्राह्मण। दोनों सीरीज की ऑफिशियल रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि रक्त ब्राह्मण साल के एंड तक आएगी और गुलकन टेल्स 2026 के शुरू में देखने को मिलेगी। राज एंड डीके की इन दोनों सीरीज को लेकर कुछ मसला चल रहा है, तो देखते हैं इन दोनों सीरीज को लेकर ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। अजय धाबी का सवाल है वेलकम टू द जंगल मूवी कब आएगी। वेलकम टू द जंगल मूवी की शूटिंग काफी पहले स्टार्ट हुई थी, लेकिन फिर खबर आई कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया है। ये फिल्म 2024 में ही आने वाली थी, लेकिन फिर बाद में कहा गया कि अभी फिल्म 2025 में आएगी। लेकिन जैसा कि 2025 का फर्स्ट हाफ खत्म हो गया है और अभी तक इस फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग 75% कंप्लीट हो गई है और अब बची हुई शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी। लेकिन 2025 का भी अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस साल के सभी बड़े फेस्टिवल बुक हो गए हैं। शूटिंग भी अभी बची हुई है, तो मेरे हिसाब से अब वेलकम टू द जंगल मिड 2026 तक देखने को मिलेगी। देखते हैं वेलकम टू द जंगल की ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। अगला सवाल पूछा है विनय कुमार ने, स्पाइडरमैन की मूवी में डेडपूल दिखेगा। विनय भाई, अगर आप स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की बात कर रहे हैं, तो अभी तक ब्रांड न्यू डे फिल्म में डेडपूल को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है। हाँ, लेकिन इस फिल्म में स्पाइडरमैन के साथ पनीसर और हल्क कैरेक्टर देखने को मिलेगा। डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन जैसा कि ये फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे से पहले आ रही है, तो फैंटास्टिक 4 की तरह स्पाइडरमैन 4 में भी हमें डॉक्टर डूम का कैमियो देखने को मिलेगा। ब्रांड न्यू डे 31 जुलाई 2026 और डूम्सडे 18 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी। मिस्टर वाइन्स पूछते हैं ड्वेन जॉनसन की नेक्स्ट मूवी कब आएगी। ड्वेन जॉनसन की अगली फिल्म द स्मैशिंग मशीन है, जो 3 अक्टूबर को रिलीज होगी। द स्मैशिंग मशीन एक बायोपिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जो जाने माने रेसलर मार्क केर की जिंदगी पर आधारित होगी। द स्मैशिंग मशीन के बाद ड्वेन जॉनसन मोना के लाइव एक्शन में मोई के रोल में नजर आएंगे। द स्मैशिंग मशीन 3 अक्टूबर 2025 और मोना का लाइव एक्शन 10 जुलाई 2026 को रिलीज होगा। वॉर 2 और कुली को लेकर काफी सारे सवाल आए हैं, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये दोनों फिल्में 14 अगस्त को क्लैश हो रही हैं। तो इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी होगी और कौन सी फिल्म 1000 करोड़ से ज्यादा कमाई करेगी। देखो, मैं दोनों फिल्मों के ट्रेलर को ठीक ठाक कहूंगा, क्योंकि मैंने जो इन ट्रेलर से उम्मीद किया था वैसा इन दोनों ट्रेलर में कुछ भी नहीं है। कुली के ट्रेलर में कोई वाव मूवमेंट नहीं है जिसे देख कर लोग सरप्राइज हो गए हों। साथ ही इसका बीजीएम भी मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा है। रही बात वॉर 2 की, तो ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि इस फिल्म में भी हमें स्पाई यूनिवर्स की पिछली फिल्मों वाली कहानी देखने को मिलेगी। तो मुझे दोनों फिल्मों के ट्रेलर उतने कुछ खास नहीं लगे हैं, पर उम्मीद है कि फिल्म की कहानी अच्छी होगी और ये दोनों फिल्में 1000 करोड़ से ज्यादा कमाई करेंगी। कुली का 1000 करोड़ तो पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आमिर खान है तो हो भी सकता है। वॉर 2 1000 करोड़ पहुंच सकती है, क्योंकि ऋतिक रोशन और जूनियर टीआर की फैन फॉलोइंग इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर भी काफी ज्यादा है। तो आप वॉर 2 और कुली के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।